explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10 of English, and the name of the chapter is the MCC, right? So let us begin with the chapter and find out what is this MCC, right? So, what shall we call it? Don't you know? It is the MCC, said Rajam. अब वहां पर पूछा गया कि हमें इसे क्या बुलाना चाहिए, तो दूसरों ने बोला कि क्या तुम्हें पता नहीं है, इसे MCC कहा जाता है। और ये बात राजम ने बोली। That's a Hobbes team, isn't it? कि ये एक Hobbes team है ना? They may drag us before a court if we take their name. कि ये हमें शायद कोर्ट तक घसीट कर ले जाए अगर हम इनका नाम लेंगे तो। Who says that? If we get into any trouble, I shall declare before the judge that MCC stands for Malgudi Cricket Club. किसने कहा ऐसा? अगर हम किसी भी ट्रबल में पड़े तो मैं बता दूंगा जज के सामने कि ये जो MCC है ये एक्चुअली मालगुड़ी क्रिकेट क्लब के लिए स्टैंड लेता है। स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। अब इसी चीज पर स्वामीनाथन जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट यानी कि थोड़ा सा निराश हुआ। Though as MCC it sounded imposing, the name was really a bit tame, right? अब स्वामीनाथन थोड़ा सा निराश हुआ। Though as MCC it sounded imposing, कि MCC के लिए वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था। The name was really a bit tame, कि उसे वो नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। I think we had better try some other name, Rajam. और उसने बोला कि शायद हमें किसी और नाम के लिए ट्राई करना चाहिए राजम। What would you suggest? कि तुम क्या सा नेम सजेस्ट करना चाहोगे इस चीज के लिए? Well, I am for Friends 11. Friends 11? उसने बोला कि मैं तो इसका नाम Friends 11 रखना चाहता हूँ। उसने बोला Friends 11 और say Jumping Stars, said स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने बोला या फिर हम जंपिंग स्टार्स भी इसका नाम रख सकते हैं। ओह, दैट इज नॉट बैड यू नो। उसने बोला कि ओ ये बिल्कुल भी एक खराब चीज नहीं है ना, नॉट अ बैड थिंग यू नो। आई डोंट थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल आवरसेल्व्स जंपिंग स्टार्स। और उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि हमें अपने आप को जंपिंग स्टार्स बुलाना चाहिए और वो अच्छा भी लगेगा, राइट? Rajam instantly had a vision of a newspaper report. राजम के पास अचानक से एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का विजन आ गया। The jumping stars soundly thrashed the board high school 11. अब उसके माइंड में एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई जिसमें लिखा हुआ था कि जंपिंग स्टार्स ने बहुत ही जोरों शोरों के साथ बोर्ड हाई स्कूल 11 को पास आउट किया। इट्स अ ब्यूटी आई थिंक, ही क्राइड मूव्ड बाय द विजन। और उसने सोचा कि शायद ये अच्छा हो सकता है और मुझे लगता है कि ये अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। He pulled out a piece of paper and a pencil and said, "Come on, Swami, repeat the names to come to your head." और उसके बाद उसने एक पीस ऑफ पेपर लिया, एक पेंसिल निकाली और बोला कि चलो स्वामी, अब जल्दी से इन नेम्स को रिपीट करो जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू सेलेक्ट फ्रॉम। उसने बोला कि ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट हो जिसमें से हम ये चीज़ें सिलेक्ट करने वाले हैं। We shall underline jumping stars and MCC and give them special consideration. कि हमें इन जंपिंग स्टार्स को अंडरलाइन करना चाहिए और MCC को भी, और उन्हें एक स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए। चलो जल्दी से चलते हैं। स्वामीनाथन remained thoughtful and started.
कि स्वामीनाथन थोड़ा सोचने लगा और फिर शुरू हो गया। फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन। I have friends union already here, Rajam said, promoting to the list. राजम ने लिस्ट में लिखते हुए कहा कि फ्रेंड्स यूनियन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। स्वामीनाथन वेंट ऑन एक्सेलियर्स। अब स्वामीनाथन गया एक्सेल्सियर्स की तरफ, राइट। आई हैव गॉट कि मुझे वो मिल गया है। एक्सेल्सियर यूनियन चैंपियन आर 11 अलोंग पॉज। अब ये बोलने के बाद वो थोड़ा रुके, थोड़ी सी शांति हो गई। आर यू ट्राइड अप, राजम asked। राजम ने पूछा कि क्या तुम थक गए हो? नो, इफ मणि वर हियर he would have suggested a few more names, champion 11. You just said victory union 11. अब उसने बोला कि अगर मणि यहाँ पर होता तो शायद उसने कुछ और भी नेम सजेस्ट किए होते, जैसे कि चैंपियंस 11 में कह रहा हूँ। तो उसने बोला कि तुमने अभी तो बोला विक्ट्री यूनियन 11, दैट इज वेरी गुड, आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड। मैं बोला कि ये बहुत अच्छा नाम है और मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। People would be afraid of us, कि लोग शायद हमसे डर जाएंगे ये सुनकर। He held the list before him and read the names with great satisfaction. अब उसने लिस्ट अपने आगे पकड़ी और उन नामों को बहुत ही अच्छी खासी सेटिस्फैक्शन के साथ पढ़ा कि उनमें से जो भी नाम उन्हें पसंद आएगा वो उसे यूज करेंगे। He had struggled hard on the previous night to get a few names. कि उसने पिछली रात बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था ताकि वो कुछ नेम्स जो है उन्हें निकाल पाए। But only Friends Union and Excelsiors kept coming till he felt fatigued. कि Friends Union और Excelsiors जो है वो अचानक उनके दिमाग में आते जा रहे थे। But what a lot of names Swaminathan was able to reel off, right? पर कितने सारे नाम थे जैसे जो कि स्वामीनाथन ढूंढ ही नहीं पाया। कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी? अब उससे पूछा कि क्या तुम मुझे कल शाम मिल सकते हो स्वामी? आई शैल गेट मनी डाउन, लेट अस सेलेक्ट अ नेम। कि मैं वहां पर मणि को भी लेकर आऊंगा और जल्दी से हम लोग वहां पे नाम डिसाइड कर लेंगे। After a while, स्वामीनाथन asked कि थोड़ी देर बाद जैसे ही स्वामीनाथन ने पूछा, Look here, do you think we shall have to pay tax or something to the government when we start the team? अब स्वामीनाथन ने पूछा कि तुम यहाँ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें टैक्स और गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ेगा जब भी हम इस टीम को स्टार्ट करेंगे तब? The government seems to tax everything in this world. कि जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ पे टैक्स लेती है जो भी यहाँ वर्ल्ड में प्रेजेंट है। My father's pay is about 500. कि मेरे पापा का पे जो है वो लगभग 500 रुपए के आसपास है। But nearly 200 is over demanded by the government. पर लगभग 200 जो है वो ज़्यादा लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। Anyway, what makes you think that we shall have to pay tax? पर जो भी है तुम बताओ तुम्हें क्यों लगता है कि हमें शायद टैक्स पे करना पड़ेगा? I mean, if we don't pay the tax, the government may not recognize our team or its name, and 100 other teams may take the same name. और उसने बोला कि मुझे लगता है कि अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट शायद हमारी टीम को रिकॉग्नाइज ना करे या फिर इसके नाम को ना रिकॉग्नाइज करे एंड 100 अदर टीम्स में टेक द सेम नेम। और शायद जितने भी कंपनियां आगे आएंगी वो शायद हमारा सेम नेम यूज कर सके। इट माइट लेड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। कि शायद इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़े। सपोज वी हैव 2 नेम्स, आज राजम। अब राजम ने बोला कि मान लो हमारे पास 2 नाम है,
इट इज नॉट डन। उसने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। आई नो अ लॉट ऑफ टीम्स दैट हैव नो टू नेम्स। उसने बोला कि मुझे बहुत सारी टीम्स के नाम पता है जिनके पास दो नाम होते हैं। When I was in Bishop Wallers, we had a cricket team that we called, I don't remember the name now, कि जब मैं बिशप वॉलर्स में था तो मुझे याद है कि हमारी क्रिकेट टीम हुआ करती थी जिसको हम बुलाते थे, सॉरी मुझे अभी एक्चुअली नाम वो याद नहीं आ रहा है। आई थिंक वी कॉल्ड इट क्रिकेट 11 एंड वॉलर्स क्रिकेट 11। मुझे लगता है कि हम शायद उसे क्रिकेट 11 या फिर वॉलर्स क्रिकेट 11 के नाम से बुलाते थे। यू सी, one name is for ordinary use and the other is for matches। कि तुम देखो शायद हमारा नाम जो है वो ऑर्डिनरी यूज के लिए है एंड अदर इज नॉट इज फॉर मैचेस, कि शायद दूसरा नाम जो है वो मैचेस के लिए है, राइट। इट इज ऑल वेरी वेल फॉर अ रिच टीम लाइक योर बॉलर्स, कि ये बिल्कुल एक ठीक चीज है जैसे कि तुम्हारी एक टीम थी बॉलर्स टीम, राइट। बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड्स 2 टैक्सेस फ्रॉम अस। पर मान लो कि अगर गवर्नमेंट हमसे इसके बदले 2 टैक्सेस लेने लगी तो दे सैट राउंड राजम्स टेबल इन हिज रूम। और वो सभी राजम के पास उसकी टेबल पर बैठ गए उसके कमरे में। मणि held before him a catalog of Messrs. Benz, the shop for sports goods। और वहीं पर मणि के पास एक कैटलॉग थी जो कि मैसर्स बिन्स की थी, जो कि एक स्पोर्ट्स गुड की शॉप थी। He read Junior Willard bats 7-8 made of finest seasoned wood used by Cambridge Junior Boys 11। और उसने उस बुक में देखकर पढ़ा जूनियर विलियर्ड बैट्स 7-8 मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड, जो कि एक बैट की लाइक एडवर्टीजमेंट था, राइट, जो कि यूज किया जाता है कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11 से। लेट मी हैव अ लुक एट इट सेड राजम। राजम ने बोला कि मुझे इसे देखने दो। ही बेंट ओवर द टेबल एंड सेड seems to be a fine bat। अब वो टेबल की तरफ मुड़ा और उसने बोला कि मुझे ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बैट लग रहा है। हैव अ लुक एट इट, कि इसकी तरफ देखो स्वामी। Swaminathan craned his neck and agreed that it was a fine bat। अब स्वामीनाथन ने अपनी गर्दन जब घुमाकर देखा तो उसने बोला कि हाँ ये एक अच्छा बैट है। But he was indiscreet enough to say it looks like any other bat। पर वो एक्चुअली यही बोलना चाहता था कि ये भी तो किसी दूसरे नॉर्मल बैट की तरह ही लग रहा है इन द कैटलॉग, जो कि कैटलॉग में दूसरे बैट्स दिए हुए हैं उन्हीं की तरह तो लग रहा है। Mani's left hand shot out and held his neck and pressed his face close to the picture of the bat। Why do you pretend to be a cricket player? Sorry, why do you pretend to be a cricket player if you cannot see the difference between junior billiard and other bats? अब मणि ने अपने लेफ्ट हैंड से उसका फेस पकड़ा, उसकी गर्दन को बुक की तरफ और ज्यादा घुमाया और उससे बोला कि तुम एक क्रिकेट प्लेयर होने का दिखावा क्यों करते हो जब तुम एक जूनियर विलर्ड और दूसरे किसी बैट में डिफरेंस ही नहीं देख सकते हो। यू आर नॉट फिट टू बी इवन अ स्वीपर इन आवर टीम। और उसने बोला कि तुम तो हमारी टीम में एक स्वीपर बनने के लायक भी नहीं हो। आफ्टर दिस एडमोनिशन द होल्ड वॉज रिलैक्स्ड। और इस इल्ज़ाम के बाद जो मणि ने उससे पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया था। इट वॉज रिलैक्स्ड नाउ। राजम asked, Swami, do you follow? Sorry, Swami asked. Rajam asked, Swami, do you know what the catalog man calls the junior villain? अब राजम ने पूछा कि स्वामी क्या तुम्हें पता है कि जो कैटलॉग में आदमी है वो जूनियर विलर्ड को और क्या बुलाता है? It seems it is the Rolls Royce among the junior bats। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये रोल्स रॉयस है इन सभी जूनियर बैट्स में। Don't you know the difference between Rolls Royce and other cars? क्या तुम्हें रोल्स रॉयस और दूसरे कार्स के बीच में फर्क समझ नहीं आता है?
Swaminathan replied haughtily, I never said I saw no difference between the Rolls Royce and other cars. अब स्वामीनाथन ने बहुत ही ज़्यादा लाइक डिसिप्लिन्ड होकर कहा कि नहीं, मैंने कब ऐसा कहा कि मुझे रोल्स रॉयस और दूसरी कार्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता है. व्हाट इज द डिफरेंस? अर्ज राजम. राजम ने बोला कि क्या डिफरेंस है, बताओ. Muddy laughed and teased. Come on, if you really know the difference, why don't you say it? अब मणि जो है वो हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगा और उसने बोला कि अगर तुम्हें सच में डिफरेंस पता है तो जल्दी से तुम इसे बताते क्यों नहीं हो? What are you waiting for? Swaminathan said the Rolls Royce costs a lakh of rupees, while other cars cost about 10,000. The Rolls Royce has engines made of silver, while other cars have engines made of iron. अब स्वामीनाथन ने बोला कि जो रोल्स रॉयस है वो शायद कुछ लाख रुपए में आती है, पर जो नॉर्मल कार्स होती हैं वो शायद 10,000 में आ जाती हैं. रोल्स रॉयस का जो इंजन होता है वो शायद सिल्वर का बना होता है, पर जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनका इंजन जो है वो आयरन का बना होता है. ओह ओह, पियर्ड राजम. अब राजम जो है वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया. A Rolls gives trouble while other cars always give trouble. राइट, कि एक रोल्स रॉयस जो है वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, पर वहीं जो दूसरी कार्स होती हैं वो हमेशा हमें दिक्कत पहुंचाती हैं. A Rolls engine never stops. A Rolls Royce never makes a noise, while other cars always make a noise. कि जो रोल्स इंजन है वो कभी भी रुकता नहीं है. रोल्स रॉयस का जो इंजन है वो कभी भी आवाज नहीं करता, पर दूसरी कार्स का इंजन हमेशा आवाज करता है. Why not deliver a lecture on the Rolls Royce? asked Mani. अब मनी ने पूछा कि तुम रोल्स रॉयस पर एक लेक्चर क्यों नहीं डिलीवर कर देते हो इसको? स्वामी, आई एम ग्लैड यू नो सो मच अबाउट रोल्स रॉयस. अब स्वामी बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें रोल्स रॉयस के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है. I am at the same time ashamed to find you knowing so little about Villiers Junior. पर उसी टाइम में अ, उसी टाइम में तुमसे बहुत ही ज़्यादा निराश भी था कि तुम्हें विलियर्ड जूनियर के बारे में इतना कुछ नहीं पता है. We had about a dozen Villiers Juniors when I was in Bishop Wallers. कि जब मैं बिशप वॉलर्स में था तो हमारे पास एक डजन भर के जो विलियम जूनियर्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट थे. Oh, what bags? There are actual springs inside the bat so that when you touch the ball it flies. उसने बोला कि उसमें एक्चुअली स्प्रिंग्स हैं उस बैट में, सो दैट जब भी आप उस बॉल को टच करो तो वो बॉल और ज़्यादा ऊंचाई पर जाए. देयर इज अ फाइन सिल्क कॉर्ड वाउंड राउंड द हैंडल. और उसने बोला कि एक्चुअली फाइन सिल्क कॉर्ड है वाउंड राउंड द हैंडल, हैंडल के राउंड पे. यू वोंट यू डोंट नो एनीथिंग एंड येट यू टॉक. कि तुम्हें कुछ नहीं पता है तब भी तुम यहाँ पर बातें बनाने के लिए आ जाते हो. Show me another bat which has silk cord and springs like the Villiers. तो अगर ऐसी बात है तो मुझे दूसरा बैट दिखाओ जिसके पास सिल्क कॉर्ड और स्प्रिंग्स हो जैसे कि विलियर्ड के पास हैं. There was a pause and after that राजम said. अब वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति हो गई और उसके बाद राजम ने बोला, Noted down स्वामी. स्वामीनाथन noted down on a paper. राजम ने उसे बोला कि ये चीज़ें नोट करो और स्वामीनाथन ने वो सभी चीज़ें एक पेपर पर नोट कर ली. विलियर्ड जूनियर बैट एंड लुकिंग अप आस्क्ड हाउ मेनी. और उसने लिखा विलियन जूनियर बैट और उसने मेरी तरफ देखकर पूछा कितने. से 3. विल दैट डू मनी. और उसने बोला 3 लिख दो. क्या वो इतने सही है मनी हमारे लिए? Why waste money on 3 bats? 2 will do. तो मनी ने बोला कि 3 बैट्स पर अपने पैसे क्यों खराब करने हैं, 2 ही बहुत है.
But suppose one breaks in the middle of the match, Rajam asked. अब राजन ने पूछा, सोचो अगर एक बैट बीच में टूट जाए तो? Do you suppose we are going to supply bats to our opponents? उसने बोला, क्या तुम्हें लगता है कि हम बैट्स अपने ओपोनेंट्स को भी देने वाले हैं? They will have to come provided with bats, कि उनके पास अपने बैट्स होने चाहिए, हम थोड़ी ना उन्हें बैट्स शेयर करेंगे. We must make it clear, कि हमें ये बहुत ज़्यादा clearly बता देना चाहिए. Even then, if our bat breaks, we may have to stop playing. कि अगर तब भी हमारे बैट्स टूट जाते हैं तो हमें शायद उस पॉइंट के लिए खेलना बंद करना पड़े. Two will do, Rajam, unless you want to waste money. और उसने बोला कि दो ही बहुत है राजम, अगर तुम पैसे खराब करना चाहते हो तो अलग बात है. In about an hour they selected from the catalog their team's requirements. और लगभग 1 घंटे में उन्होंने अपनी जो कैटलॉग थी उसमें से अपनी टीम की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उन सभी को मेंशन कर दिया था. एंड देन केम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होल अफेयर. और उसके बाद इस पूरे बात का एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट जो है वो आता है. A letter to Messrs. Win ordering goods. अब लेटर जो कि मेसर्स विन को लिखना है ताकि हम अपने गुड्स को ऑर्डर कर सके. Their courtesy made Rajam offer the authorship of the letter to Mani, who declined it. अब राजम ने उस लेटर को लिखने के लिए मणि को बोला, पर मणि ने मना कर दिया कि he is not going to write the letter. Swaminathan was forced to accept it in spite of his protests. पर स्वामीनाथन को फोर्स किया गया वो लेटर्स लिखने के लिए, जबकि स्वामीनाथन ने बहुत ज़्यादा मना किया तब भी. And he sat for a long time chewing his pencil without producing a word. और उसके बाद वो बहुत समय के लिए वहाँ पर बैठ गया, अपने पेंसिल को चबाता रहा और उसने एक भी वर्ड उस लेटर में नहीं लिखा. He had infinite trouble with the spelling, कि उसको स्पेलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती थी. And the more he tried to be correct, the more muddled he was becoming. कि वो जितना कोशिश करता था कि वो कम कर दे अपनी इस गलतियों को करना, पर उतनी ही ज़्यादा वो उस पॉइंट पर गलती करता था. In the end, he sat so long thinking of spelling that even such words as the and become doubtful. कि एंड में वो इतना ज़्यादा स्पेलिंग्स के बारे में सोचने लगा कि जो वर्ड्स द और एंड है उन पर भी उसे डाउट होने लगा कि क्या इनके स्पेलिंग्स ठीक हैं या फिर नहीं. राजम took up the task himself. राजम ने ये काम भी अपने ही सर ले लिया और वो खुद उस लेटर को लिखने लगा. Half an hour later he placed on the table a letter. आधे घंटे बाद उसने उस टेबल पर वो लेटर जो है वो प्लेस किया. From MCC and Victory Union 11, Malgudi, to Messrs. Binns, Sportsman, Mount Road, Madras. Dear Sir, please send to our team 2 junior willard bats, 6 balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterwards. और उसने एक बहुत ही अच्छे तरीके से लेटर लिखा कि हमें ये सभी चीज़ें अर्जेंटली चाहिए, आप प्लीज़ इन्हें भिजवा दीजिए और हम पैसे आपको बाद में भेज देंगे. डोंट फेयर, प्लीज़ बी अर्जेंट, कि डरिएगा मत, बस हमें थोड़ा अर्जेंटली ये सभी चीज़ें चाहिए. योर्स ओबीडियंटली कैप्टन राजम. और उसने एंड में अपना डेजिग्नेशन भी दिया. This letter received Swaminathan's benedictions. अब ये जो लेटर था ये एक्चुअली रिसीव किया गया स्वामीनाथन के बेनेडिक्शन से. बट मणि एक्सप्रेस्ड सर्टेन डाउट्स. पर मणि को कुछ ना कुछ डाउट्स वहाँ पर हो रहे थे. He wanted to know whether Dear could stand at the beginning of the letter to a perfect stranger.
अब वो जानना चाहता था कि जो डियर हमने स्टार्टिंग में लिखा है लेटर के, क्या वो काम करेगा? क्या वो एक स्ट्रेंजर के लिए एक परफेक्ट ग्रीटिंग्स हैं जो हम उन्हें दे रहे हैं? हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर? यू मस्ट से सर। उसने बोला कि तुम बिन्स को सर कैसे बुला सकते हो, डियर सर कैसे बुला सकते हो? तुम्हें सिर्फ सर वहां पर लिखना चाहिए था। राजम्स एक्सप्लेनेशन वॉज, आई वोंट से सर। राजम ने बोला कि मैं सर नहीं बोल सकता हूँ। इट इज सेड ओनली बाय क्लर्क्स, कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क्स जो कि उनके अंदर काम करते हैं वो लोग बोल सकते हैं। आई एम नॉट बिन्स क्लर्क, आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर। अब उसने बोला कि मैं बिन्स का क्लर्क नहीं हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उन्हें सर बोलने में भी। सो दिस लेटर वेंट एज इट वॉज, और इसीलिए ये लेटर ऐसे ही गया जैसे कि वो था, राइट? So that was all about the chapter, which was written by R.K. Narayan. So I hope you all found it very interesting and you all got the points. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.